8 जनवरी को भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन किया जाएगा ताकि वैक्सीन लगाने से जुड़ी किसी भी तरह की कमी को दूर किया जा सके। एक तरफ सरकार वैक्सीन लगाने की तैयारियों को अंजाम देने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने में लगी हुई है। अगर आपके मन में वैक्सीन को लेकर कोई शक है तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। दुनिया के 44 देशों में अब तक 1,37,00,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और कई देशों में दूसरी डोज लगाने की तैयारी शुरू होने वाली है। लेकिन भारत में कुछ लोग वैक्सीन के नाम पर सियासत, डर और अफवाह फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि वैक्सीन लगवाकर कोरोना से अपनी जिंदगी को बचाना है या वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोगों की साजिश का शिकार होना है। अगर आपके मन में वैक्सीन को लेकर किसी तरह का शक या सवाल है तो उसे दूर करने के लिए ये आंकड़े बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये वो देश है जहां वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और रोजाना वैक्सीन लगाने की स्पीड बढ़ाई जा रही है। इसमें अमेरिका में 48 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दूसरे नंबर पर चीन है जहां 45 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ब्रिटेन में बहुत जल्द 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा होने वाला है। इसके अलावा रूस में 8 लाख लोग स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। इसी तरह जर्मनी में कोरोना से बचने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और इजराइल में संख्या 14 लाख तक पहुंचने वाली है। इजराइल की तरह यूएई में भी वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां 8 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन भारत में वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देश में एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ नए वायरस की बढ़ती स्पीड और ऊपर से कुछ लोग वैक्सीन वाला शक फैलाकर देश में कोरोना की लड़ाई कमजोर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सुपड़ा साहब सियासी सूरमा है, इनकी जो सन की सोच है उसका नतीजा है कि वैक्सीन पर भी ये सियासी वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, आप बीजेपी पर विश्वास मत करो, देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम के परिणाम पर विश्वास करो। बीजेपी पे तो जनता बार बार विश्वास कर दिखा चुकी है, उसके लिए आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इस सुपड़ा साहब सियासी सूरमाओं की जरूरत नहीं है प्रमाण पत्र की। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए जितने भी कदम उठाए उस सब पे सवाल का पलीता लगाने की कोशिश करते रहे और उनका हर सवाल का पॉलिटिकल पलीता उनके ऊपर भारी पड़ता गया। देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए 2 वैक्सीन आ चुकी है। इनमें पहली है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इन दोनों वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि अब तक ट्रायल में ये दोनों ही वैक्सीन असरदार होने के साथ सुरक्षित भी पाई गई हैं। ये अब तक के इतिहास में बहुत बड़ी सफलता है कि जिस वैक्सीन को बनाने में आमतौर पर 8 से 10 साल का समय लगता है, उसे वैज्ञानिकों ने सिर्फ 10 महीने की दिन रात की मेहनत से तैयार कर लिया है और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। भारत में बन रही सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के ट्रायल की बात की जाए तो विदेशों में 23,745 लोगों पर और भारत में 1,600 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किए गए, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल 800 लोगों पर, जबकि तीसरे फेज के ट्रायल में 25,800 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है, जिसमें से अभी तक 22,500 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में फाइजर वैक्सीन के ट्रायल में सबसे ज्यादा 43,448 लोगों को शामिल किया गया है। किसी वैक्सीन के ट्रायल के मामले में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन असरदार और सुरक्षा के मामले में बहुत आगे है और कुछ दिनों के अंदर देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद इससे जुड़े पक्के सबूत पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं। यानी वैक्सीन बनाने का पहला फेज पूरा हो चुका है। अब अगली तैयारी वैक्सीन कंपनी से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने की शुरू हो चुकी है। देश में ही जो वैक्सीन डेवलप हुआ उसका इस्तेमाल किया जाएगा और
और हर जगह किस प्रकार से कोई काम कीजिएगा, इसका एक राउंड हो चुका है और दूसरा राउंड अभी और भी हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी आएगा वैक्सीन उसको रखने का, और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर यहाँ। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर जहाँ भी ज़रूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसलिए हम लोग आज देखने आए हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों की तैयारी हो गई है, ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जिस दिन से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, तत्काल इस पर जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक यहाँ पर तत्काल इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वैक्सीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले चरण में वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनी से देश में बनाए गए GMSD यानी सरकारी मेडिकल डिपो तक हवाई जहाजों के जरिए पहुंचाई जाएगी। वर्तमान में फिलहाल देश में इस तरह के 4 डिपो बनाए गए हैं, जो करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में तैयार किए गए हैं। इन डिपो से रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए वैक्सीन को देश भर में फैले स्टेट वैक्सीन स्टोरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद स्टेट वैक्सीन सेंटर से एक बार फिर रेफ्रिजरेटर वाले वाहनों के जरिए डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से फिर वैक्सीन की डिलीवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर होगी। सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया भर में क्या हो रही है कि वैक्सीन जहां पहुंचानी है वहां पहुंच नहीं रही है अभी। आप और मैं काफ़ी एडवांस देशों की बात कर रहा हूँ, जैसे जर्मनी को ले लीजिए। जर्मनी में फाइज़र की वैक्सीन आई है जो -80 डिग्री पे स्टोरेज करनी है। जर्मनी में उन्होंने काफ़ी हज़ारों डोज फेंक दिए हैं क्योंकि वैक्सीन सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं हुई थी। USA में उनका टारगेट था कि दिसंबर में 200 लाख लोगों को इम्यूनाइज करें। एक्चुअली उनका हुआ 200 लाख नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। और इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि वैक्सीन का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो रहा। -80 हो या -20 हो या +2 to 8 हो, हर कोई वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकती है किसी भी कंडीशन में। तो बाहर का तापमान अगर 40 डिग्री हो, जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, और अंदर -80 हो, तो वो हमारे इक्विपमेंट और सोल्यूशन के साथ मुमकिन है। वैक्सीन के इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे जरूरी बात है वैक्सीन के तापमान को मेंटेन करना। अगर वैक्सीन का तापमान ऊपर नीचे हुआ तो समझ लीजिए सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन शरीर में पहुंचाने के लिए एक निश्चित तापमान तय किया गया है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। सरकार के तय प्लान के मुताबिक 130 करोड़ के देश में सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग शामिल हैं, जबकि 2 करोड़ फ्रंटलाइन फोर्स के लोग, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक देश भर में मौजूद इन सभी 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। बहुत ही कठिन कार्य होने वाला है गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, क्योंकि आज तक किसी ने ये मायने में किसी ने नहीं किया है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट काफ़ी प्रयत्न कर रही है। उन्होंने जो इलेक्शन मॉडल है उसको फॉलो किया है, वो बहुत ही बढ़िया मॉडल है, क्योंकि इलेक्शन मॉडल के तहत आप हर किसी नागरिक के साथ को पहुंच सकते हो। इसमें और भी बहुत दिक्कत है क्योंकि ये वैक्सीन 2 डोज वैक्सीन है। तो आपने आज वैक्सीन ली, लेकिन अगले 3 हफ्तों के बाद आपको वापस आना है दूसरे डोज लेने के लिए। तो ये सब को ट्रैक करना, उसके बाद दोनों वैक्सीन शॉट आपने लिए, उसके बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुई, तो वो सब ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, कठिन कार्य होने वाला है गवर्नमेंट के लिए। और 3 करोड़ लोगों तक वैक्सीन की 2 डोज लगाने में करीब 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाने वालों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन फोर्स से जुड़े लोगों को अपनी जानकारी दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी जानकारी पहले से ही उनके विभागों के जरिए सरकार के पास मौजूद है और इस पूरे डेटा को कोविन ऐप में भी दर्ज कर लिया गया है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे इंडिया टीवी का स्पेशल शो फकीर आजम।